किया है, मैंने बहुत सारी पाइन नीडल्स को नीचे बिछा लिया है और इन्हें बिछाने की वजह ये है कि हम जब जमीन पर लेटते हैं तो शरीर की ज्यादातर गर्मी गंवा देते हैं, लेकिन इन पत्तियों की वजह से मेरे शरीर की गर्मी बनी रहेगी और ये मुझे गर्म रखेंगी ऊपर और नीचे से भी। जब आप कैंप बनाते हैं तो आपको ऐसे तनों को पलटना पड़ता है और तब आपको एक अच्छी चीज मिलती है। इनके नीचे ये देखिए, ये छोटे छोटे मिलीपीड्स मिलते हैं। ऐसे वीरान इलाकों में जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि हम कम से कम ताकत खपाकर खाना हासिल करें, लेकिन मुझे देखना होगा कि इसके शरीर के हर हिस्से में 4 पैर हैं या नहीं। सेंटीपीड्स भी इनसे मिलते जुलते होते हैं, पर उनके सिर्फ 2 पैर होते हैं और वो जोर से काट भी सकते हैं। दिखने में घटिया है, पर इसमें प्रोटीन है। यहाँ एक चीज मेरे पास नहीं है जो बहुत जरूरी होती है, और वो है चाकू। पर आप चाकू जैसी कोई चीज बना सकते हैं, और एक चाकू होता है जिसे कहते हैं डिस्क नाइफ। उसे बनाने के लिए हम ऐसे हैमरस्टोन कहलाने वाले आम पत्थर को लेंगे और फिर उसे ये देखिए, ये बन गया। इसकी धार काफी तेज लग रही है। ये पत्थर इतना तेज है कि मैं इससे मछली काट पाऊंगा और साथ ही आग जलाने के लिए लकड़ियां तोड़ पाऊंगा। जैसे जैसे शाम ढल रही है, ठंड भी बढ़ रही है। अब मुझे आग जलानी होगी, तो अब मैं कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर लेता हूँ। यहाँ पर एक तना है इसके। ओ ओ ओ, पीछे हटो, पीछे हटो। यहाँ पर देखो, ये एक सांप है। ये रैटल स्नेक रॉकीज के सबसे जानलेवा जीवों में से एक है। मरा या नहीं? मैं इस पर एक और वार करता हूँ। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है, इसलिए यहाँ ऐसे पुराने तनों को उलटते पलटते वक्त सावधान रहने की जरूरत होती है। मुझे सांपों से बहुत नफरत है और अब अपना कैंप बनाने को लेकर मेरे दिल में फिक्र पैदा हो गई है। कम से कम आज रात के खाने का तो इंतजाम हो गया है, पर अंधेरा होने से पहले मुझे आग जलानी होगी। और यहाँ रॉकीज में पाइन और स्प्रूस की बहुत सारी सूखी पत्तियां होती हैं। यह आग जलाने का अच्छा तरीका है हैंड ड्रिल मेथड। पत्थर से किसी लट्ठे में गड्ढा बनाकर ड्रिल को घुमाकर सूखी घास में कोई चिंगारी पैदा कीजिए। पर यह काम आसान नहीं है, इसमें काफी वक्त लग सकता है। लीजिए, आग जल गई। मैं आपको दिखाता हूं ये पत्थर कितने तेज धार हो सकते हैं। डिस्क नाइफ काफी काम की साबित हो रही है। सबसे पहले मुझे सांप के जहरीले सिर को अलग करना होगा। तो मैंने इसका सिर काट दिया है। इसकी खाल भी पीछे खींच रहा हूं। ये देखिए, इसकी खाल उतर रही है इस तरह से, और अब इसका पेट बाहर आ गया है। आंतों का ये हिस्सा अलग कर दीजिए, और ये है इसकी चमड़ी का पिछला हिस्सा। इसका मांस खाने में बहुत मजा आएगा। मैं एक बात का ध्यान रखता हूं कि कभी भी अगर मैं किसी जीव को खाऊं तो मैं उसके पेट वाले हिस्से को पीछे नहीं छोड़ता। इस तरह की चीजों की तरफ भेड़िए या भालू आकर्षित हो सकते हैं, और मैं नहीं चाहूंगा वो मेरे कैंप के पास आए। तो मैं इसकी खाल को डाल रहा हूं इस आग में, और इसके साथ मैं डालने वाला हूं इसके इस जहरीले सिर को। मैं चाहता हूं ये अच्छी तरह से जल जाए। लीजिए, हो गया। और अब मैं इस सांप का मांस पकाऊंगा। मांस के ऊपरी हिस्से को इस डंडी पर इस तरह लगाकर इसे लपेट देता हूं। अब ये पकने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस इलाके में बहुत सारे ग्रिजली भालू हैं और वो 32 किलोमीटर दूर से भी खाने की गंध सूंघ लेते हैं, इसीलिए मुझे होशियार रहना होगा। हाल ही में मैंने एक कपल का किस्सा सुना था। वो अपने कैंप में सो रहे थे और एक ग्रिजली भालू उनका पीछा करता हुआ वहां तक पहुंच गया। उसने पति को खींचा और उसका सिर फोड़ दिया। खुशकिस्मती से भालू ने उसे वहीं छोड़ दिया और वो दोनों वहां से भागकर 16 किलोमीटर दूर चले गए। मुझे लगता है ये पक चुका है। ये जानने का एक अच्छा तरीका ये है कि अगर मांस पर से फाइबर उतर जाए तो समझिए ये पक गया है, और इसका स्वाद चिकन जैसा होता है और ये वाकई स्वादिष्ट है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब सोने का वक्त है। देखता हूं कितना सो पाता हूं, और क्या मैं वाकई यहां अकेला हूं?
कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कुछ गड़बड़ है। मैं कैमरा ऑन कर रहा हूं, पता नहीं आपको यह आवाज सुनाई दे रही है नहीं, लेकिन यहाँ कुछ तो है। कोई जानवर यहाँ चल रहा है, शायद कोई हिरन हो सकता है। फिर से आवाज आई, आपने सुनी? यहाँ जरूर कोई ना कोई है।